हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग शुक्ला साइंटिफिक पाथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक अगला टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। पिछले टर्न पर हम लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा था, पोषण टॉपिक, और उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम लोग उसी को फर्दर कंटिन्यू रखते हुए अगला टॉपिक इम्यूनिटी गिविंग न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स पर डिस्कशन करते हैं। इम्यूनिटी गिविंग न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स, इन पर डिस्कशन करते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग 7 पॉइंट्स पर बेस्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा डेफिनीशन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की परिभाषा, फिर विटामिन्स की खोज, डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स, फिर काइंड्स ऑफ विटामिन्स, साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन्स और मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, डिजीजेज काज्ड इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की कमी के कारण होने वाले रोग, और उसके बाद में लास्ट में हम लोग विटामिन्स टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इससे ढेर सारे टेस्ट सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी इससे संबंधित प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, और जो टेस्ट सॉल्व करने के बाद में हम कुछ एक क्वेश्चन आपको घर से देंगे और उसको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स आप दीजिएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, स्मॉल क्वांटिटी में, और जिसके कारण बॉडी की जो ग्रोथ होती है और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उपापचय की प्रक्रिया, वो नॉर्मल रेट से होती रहती। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड एज विटामिन्स। एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और जिसकी कमी के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उन्हें विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और विटामिन्स की खोज किसने की? विटामिन्स की खोज की थी कासिमिर फंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 में, 1912 में इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। और विटामिन्स जो होते हैं वो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के होते हैं। मेनली ये विटामिन है। और तो विटामिन की खोज के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए जो खोजा था वो मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। विटामिन बी भी मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। विटामिन सी जो था वो हॉलकट नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। इसलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक मैं होल होप के रूप में अडाप्ट कर सकते हैं अगर याद करने में मुश्किल हो। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। तो मैं होल होप, ऐसे शॉर्ट ट्रिक अडाप्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो विटामिन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो विटामिन्स होते हैं मेनली 2 काइंड्स के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, और विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो ए, डी, ई और के हैं जो केवल फैट में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए इसको एडेक भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में। अब हम लोग उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं विटामिन्स के, उन पर डिस्कशन करते हैं। इसके लिए हम लोग, अगर टफ लगता है ये टॉपिक, तो रथ एक टॉफ़ी कह सकते हैं इसे। रथ एक टॉफ़ी, इससे हम लोग बनाएंगे इनके नाम। र मीन्स हो जाएगा विटामिन ए, रेटिनॉल। थ मीन्स हो जाता है थायामीन, विटामिन बी का नेम है। उसके बाद में ए मीन्स हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का नेम है। और का जो है वो कैल्सीफेरॉल बनाता है जो विटामिन डी का नेम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफोरॉल, टा से इसको संबोधित कर देते हैं। और जो विटामिन ई है उसको टोकोफोरॉल कहते हैं। और जो विटामिन के है वो फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाता है। इसलिए हम अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते तो ऐसे, नहीं तो रेटिनॉल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफोरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन के नाम से लर्न कर सकते हैं।
उसके बाद में जो विटामिन बी हैं वो कई कैटेगरी सब कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। जैसे विटामिन बी 1 को हम थायामीन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 को पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन बी 5 को निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटिन, विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 साइनेकोबैलामीन है, जिसमें कोबाल्ट एलिमेंट या तत्व पाया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे टॉपिक मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन्स और जो डिजीजेज होती हैं काज्ड इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, जो मुख्य स्रोत हैं विटामिन के और जो रोग होते हैं विटामिन की कमी से, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो विटामिन ए है वो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और ये एग, बटर, कॉड लिवर ऑयल, फिश, ग्रीन वेज इनमें सब में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया, और डिफरेंट काइंड्स के इन्फेक्शंस जो बॉडी में हो जाते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। उसके बाद में जो विटामिन बी है वो ईस्ट, लिवर, ग्रेन और ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट इत्यादि से ये इनमें पाया जाता है। ये इनका रिसोर्सेस है विटामिन बी का, और इसकी कमी के कारण बेरी बेरी नामक डिजीज हो जाता है। जो विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, जो वो सिट्रिक, जो कुल फैमिली के जो खट्टे ताजे फल होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज हो जाती है, जैसे मसूड़ों का सूजना वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है। और विटामिन डी के जो रिसोर्सेस हैं कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट और बटर, ये स्किन खुद इसको जनरेट कर लेती है विटामिन डी को। और विटामिन डी जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट में स्किन बनाती है। इसके बाद में विटामिन के आता है, और जो विटामिन ई है उसकी कमी से इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है। उसके बाद विटामिन के आता है, जो विटामिन के है वो सोयाबीन, लिवर, एग, टोमेटो, ग्रीन लीव्स इनमें सब में सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। और इसकी कमी से ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है, जो रक्त बहने लगता है, ये प्रॉब्लम विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन जो के होता है वो इंटेस्टाइन में जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, और लिवर में होता है ये सब। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे कि जो विटामिन बी 1 है इसकी कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी 2 किलोसिस, विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा डिजीज, विटामिन बी 5 की कमी जब होती है तो जो हेयर हैं बाल वो सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया या अरक्तता संबंधित रोग होता है। और विटामिन बी 7 है पैरालिसिस या लकवा बीमारी हो जाती है। उसके बाद में जो ब्लड डिफिशियंसी है या अरक्तता संबंधित प्रॉब्लम वो विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 की कमी से हो जाती है, जो फॉलिक एसिड में पाया जाता है, जो फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम लोग ये विटामिन टॉपिक से संबंधित ढेर सारे टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर NCERT 10th और 12th में, और यूपी टेट, बी टेट, सी टेट और UPSSC और PCS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को समझिएगा, और उसके बाद में जो हम क्वेश्चन देंगे आपके लिए उनको करिएगा कमेंट बॉक्स में, उनके आंसर कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो विटामिन ए है उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। किस पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो जो विटामिन्स हैं उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं? जो खट्टे ताजे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो उनमें विटामिन सी पाया जाता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है आंवला, नींबू, मौसमी, संतरा, ऑरेंजेज वगैरह, इनमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन जो सी है उसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन में कोबाल्ट एलिमेंट या कोबाल्ट तत्व पाया जाता है?
विटामिन B12 जिसको कहते हैं साइनेकोबैलामीन, उसमें जो कोबाल्ट एलिमेंट है वो पाया जाता है। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी जो स्किन से जनरेट होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, कैल्सीफेरॉल। मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुरता से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का या क्लॉट नहीं जमता? विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को संक्रमण या इन्फेक्शन से बचाने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। ये इन्फेक्शन से भी बचाता है और इसकी कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। और ये पीले फलों से हमें प्राप्त होता है, जैसे पपीता है और हरी साग सब्जियां, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये इसके समूह से संबंधित और कौन से विटामिन हैं? पायरिडॉक्सिन है, राइबोफ्लेविन और थायामीन। विटामिन B2 का अदर नेम क्या है? अन्य नाम क्या है विटामिन B2 का? तो इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? पीछे हमने पढ़ा है एडेक, A, D, विटामिन ई और विटामिन के को छोड़ करके विटामिन बी और सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। सनशाइन विटामिन कौन है या सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम है। बच्चों के अंगों की हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं या विकृत हो जाती हैं, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है, जिसके कारण जो बच्चों की जो हड्डियां हैं वो बो शेप्ड धनुषाकार की हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं? तो विटामिन B5 होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जो निकोटिनिक एसिड जिसका नाम है निकोटिनिक एसिड, उसकी कमी के कारण जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। किस विटामिन की कमी से पैरालिसिस या लकवा नामक डिजीज हो जाती है? तो विटामिन B7 या बायोटिन है, जिसकी कमी के कारण पैरालिसिस हो जाता है। अब आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अरक्तता या एनीमिया नामक जो डिजीज है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बांझपन है या इनफर्टिलिटी जो विटामिन है उसका रासायनिक नेम बताइए। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? कौन है जिसने विटामिन टर्म की खोज की थी? तो फ्रेंड्स बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ अपना टॉपिक ख़त्म होता है आज, और अगले दिन अगला टॉपिक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आई होप दैट यू हैव enjoyed the study about vitamins today. Thanks. Bye bye.